नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हाउसवाइफ ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा छुपा हुआ हुनर है जिसको हमने बचपन में बड़े शौक से सीखा था, लेकिन शादी के बाद बच्चे हो जाने के बाद वो कहीं दबसा गया है। तो अगर आप चाहती हैं कि उस हुनर को आगे ले जाना, तो प्लीज़ आप मेरे बताए हुए कुछ टिप्स पे काम करिए। तो आप देखेंगे कि आपका वो जो दबा हुआ हुनर है आपके लिए एक इनकम जनरेट का सोर्स बन चुका है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप बिल्कुल आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी हौसला अफजाई होगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे जिससे कि आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हर लड़की जो होती है ना, बचपन में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीखती है, लेकिन वो शादी के बाद कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ मजबूरी होती है कि वो अपने उस सपने को दबा के या तो रख देती है या तो वो चाहकर भी उसके हाथ से छूट जाता है, वो संभाल नहीं पाती। लेकिन कुछ सालों बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अपने सपने को अगर फिर से जीवित रखूँ तो शायद मुझे अच्छा भी लगेगा और मुझे इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो उन्हें लगता है कि हम औरतों को जब हम लड़कियां रहते हैं, छोटी बच्चियां रहती हैं, तो हमें शायद स्टार्टिंग से ही वो जो कुर्सियाँ होता है, सिलाई मतलब स्वेटर बनाना हो गया, थालपोश बनाना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई जिन्हें हम हाथ से हैंड वर्क करके बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो वे ये सारी चीज़ें हम शायद बचपन से ही सीखते आ रहते हैं। तो हमें से कुछ ऐसी भी मतलब लड़कियां होती हैं जिन्हें ये से बहुत ही परफेक्शन से करने आता है और वो बहुत जल्दी ही और बहुत खूबसूरत डिजाइन्स बना के तैयार कर लेती हैं। तो अगर आप इस चीज़ में स्वेटर बनाने में मतलब बहुत ही कारगर हैं, अच्छी से जल्दी आप कर लेती हैं, तो इसमें आपका बहुत ही मतलब अच्छा एक ग्रोथ है। यहाँ पे क्या है कि आज भले ही टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हाथों से बनी हुई चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं और सोचते हैं कि काश कोई होता उसे बनाता अच्छे से, सुंदर से, तो हम उसे पहनते। तो अगर आप ऐसे बनाने में माहिर हैं तो आप अपना व्हाट्सएप एक चैनल बनाइए, आप इंस्टाग्राम पे एक चैनल बनाइए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखाना पड़े। बस आप जो स्वेटर बुन रही हैं उस स्वेटर का आप 10 से 15 सेकंड का वीडियो बना के डाल दीजिए। आपको वहाँ पे व्यू की ज़रूरत देखना नहीं है, बस ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ आप डालिए। फिर धीरे-धीरे कंटिन्यूअस आप करते रहिए और फिर देखेंगे कि आपका कुछ महीनों बाद ही आपको लोग कॉन्टेंट करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा आप ये स्वेटर बना दीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग उनसे मतलब बोल सकती हैं कि अगर आप ऊन देंगे तो इतना लगेगा, नहीं देंगे हम अपने पास से लगाएँगे तो इतना लगेगा। तो उस हिसाब से आप चार्ज कर सकती हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती हैं। सेकंड जो है, सेकंड हर 6, 7, 8 गाँव की सारी लड़कियों को 6, 7, 8 में जाते-जाते ही सिलाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफ़र किया जाता है। तो अगर सिलाई में आपको पेटीकोट भी बनाना आता है, मैं बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बनाने को बोल रही हूँ। अगर आपको पेटीकोट बनाने आता है, आपको सिंपल सूट जैसे ऐसे बस बनाने आता है, सिंपल कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्टाइलिश नहीं। आपको अगर सिंपल सिंपल भी आता है तो आप एक इंस्टाग्राम, एक फेसबुक या यूट्यूब किसी पे भी एक चैनल बनाइए। मैं प्रेफ़र करूँगी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक चैनल ऐसा बनाइए जिसमें आप अपने सूट की कटिंग और स्टिचिंग दिखा सकें और लिख दें कि जिन्हें बनवाना है प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों बाद लोग आपको कॉन्टैक्ट करने लगेंगे कि हमारा ये बना दीजिए, सूट बनाइए या मतलब जो जिस चीज़ को आप बना सकते हैं, सूट, ब्लाउज़, पेटीकोट, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को भी लोग बनवाना है। यहाँ तक कि छोटे बेबी के जो बिस्तर होते हैं ना, उसको भी लोग बनवाना चाहते हैं। अगर आप गाँव की हैं, तो पता है आपके पास तो एक और अपॉर्च्युनिटी है। छोटे बेबी के लिए जो पिलो बनाया जाता है, तकिया बनाया जाता है, सरसों अपने गाँव में तो अवेलेबल होता है। तो आप अगर उसको बना के डिज़ाइनेबल बना के, कंफर्टेबल बना के आप दिखाएँगी, बताएँगी, तो देखेंगे कि लोग आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और आप उनसे अच्छा खासा इनकम कर सकती हैं। आप उन्हें उसका रेट बता सकती हैं। कोरियर अगर बहुत दूर है तो आप कोरियर चार्ज प्लस इन्वॉल्व कर सकती हैं। अगर कोई आपके इर्द-गिर्द है जो 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर रहता है तो वो आ सकता है, तो आप उसे
मतलब हाथ में ऐसे दे सकती हैं। इस तरह से आप मने अपना बिज़नेस ग्रो कर सकती हैं। सिलाई के मामले में, सिलाई में मतलब जो भी आपको आता है, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें। मैंने बोला ना, बच्चों की मोजरी जो बनानी होती है, बड़े की मोजरी जो बनानी होती है, बच्चों के तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए पिलो, बोला ना, पिलो हो गया या बिस्तर हो गया, जिससे मतलब लोग सुलाते हैं बच्चों को। अगर आप कुछ अच्छा-सा बनाती हैं, तो हमारे गाँव की लेडीज़ तो मतलब बहुत ही सुंदर बनाती हैं उन सारी चीज़ों को, बच्चों से रिलेटेड चीज़। तो आप नहीं बड़ों का बना रही हैं तो छोटे का इस तरह की चीज़ें भी बना के आप नेट पे डालिए और देखेंगे कि लोग आपको आपसे लोग बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि इसका रेट बताइए, इसका दाम बताइए, और आप उसको बताएँगे, लोग आपसे खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना के और देना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपको फिर पैसे की कमी ही नहीं रहेगी और इसमें आपको कोई लागत नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने घर से मतलब इसको कर सकती हैं, वो भी बेकार से पड़ी हुई चीज़ों से भी कर सकती हैं। और जो आपको बनाने को जब बोलेगा तो आप उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कपड़ा देगा तो आप उसके हिसाब से बना दीजिए। कपड़ा नहीं देगा तो वो कपड़ा का पैसा डेफ़िनेटली देगा, तो आप अच्छे-अच्छे कपड़े बना के उनको दे सकती हैं। और थर्ड जो हो गया अचार। अचार जो होता है, हमारे गाँव का जो अचार होता है उसको हर जगह मतलब देश-विदेश सब जगह लोग खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसमें माहिर हैं, तो आप वैरायटी और सीज़नेबल अचार बनाते रहिए और अपने वीडियो डालते रहिए। और वो कैप्शन में लिख दीजिए कि जिनको घर का बना हुआ हाथों का अचार चाहिए तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करिए। देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आपको मैसेज पे मैसेज लोग करने लगेंगे और आपका बिज़नेस चल पड़ेगा, जिससे आप बेकार और बकवास समझती थीं और ऐसे बैठ के बोर होती थीं। आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप किसी से 2 बात कर सकें। तो ये आपका अचार का हो गया। उसी तरह से आपको बहुत सारी वैरायटी के लड्डूज़ होते हैं, कुकीज़ होती हैं, जो हमारे मतलब जो अमन में पकता है वो तो मानती हूँ कि हमारे गाँव में अवेलेबल नहीं हो सकता। अवन में पकने वाली चीज़ें एक आध लोग के पास हो जाएगा, लेकिन सबके लिए नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबके लिए 2-3 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि आप जो 8 दिन 10 दिन मतलब रख सकती हैं, जिसके लिए बना के रख सकती हैं, उस तरह की चीज़ें बनाइए। जैसे मठरी हो गया, लड्डू हो गया, है ना? गोंद के लड्डू, बूंद के लड्डू, बहुत सारे ऐसे लड्डू होती हैं, मूरी के लड्डू। इस तरह की लड्डू आप बनाएँगी तो देखेंगे कि पोहा के लड्डू, देखेंगे कि आप बस बना के आप उसको डालते रहिए और कुछ ही दिनों में आपसे लोग ऑर्डर पे ऑर्डर माँगते रहेंगे। हाँ, अगर आप हर दिन नहीं करना चाहती, तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रखिए कि हम उस दिन डालेंगे ये वीडियो और उस दिन हम बना के ऑर्डर भी पूरा करेंगे। तो आप कैप्शन में ये भी लिख सकती हैं कि अगर आपको चाहिए तो आपको लेने से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले या 48 मतलब आवर्स पहले आप मतलब वो टाइमिंग मेंशन कर दीजिए कि जितना टाइमिंग पहले आपको वो लोग ऑर्डर दें और आप उन्हें डिलीवर कर सकें। तो आप अगर ऑर्डर लेंगी तो टाइमिंग मेंशन कर देंगी तो लोग ऑर्डर देंगे आपको और डेफ़िनेटली देंगे, ठीक है? और जिनसे आप एक पर्टिकुलर आपके पास टाइम भी बचेगा, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी और आप अच्छे से और अपने मतलब सुविधा अनुसार टाइमली और हेल्दी चीज़ें बना के आप दे सकती हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ अपने कि अगर आपके घर शुद्ध दही है, शुद्ध दूध है, तो आप अगर गाँव से कोई मतलब गाँव और शहर के बीच की 2-4 किलोमीटर की दूरी पे रहती हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे आप एक बार जाइए, वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट करिए और वहाँ के लोगों को अपना ये प्रोडक्ट दिखाइए। बस एक बार जाने की ज़रूरत है। उसके बाद दिखाएँगे, 10 में से ज़रूर 1 लोग आपका वो लेंगे और जो रेट है उसको बहुत हाई नहीं रखिएगा, हाई रखने से तो कोई नहीं लेगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग रेट को हाई दे के ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में नहीं लेना पसंद करते हैं क्योंकि उतना हाई कौन लेने जाएगा। तो वो इसीलिए आप ऐसा रेट रखिएगा जिसमें आपको मान लीजिए आप सोच के जा रही हैं कि दुकान वाला तो दूध से 50 रुपए लीटर मतलब कमाता है। तो आप अगर उन्हें बोलेंगे कि मैं आपको 80 रुपए लीटर दूँगी, शुद्ध दूध दूँगी, तो वो नहीं लेंगी। हाँ, आप ये 50 से 55 बोल सकती हैं, 60 बोल सकती हैं। तो आप या तो उतना ही बोल सकती हैं लेकिन शुद्ध और प्योर प्योर देंगी, तो एक के बजाय आपको 4 एक आज खाएगा तो 4 कस्टमर अगले दिन आपको प्रोवाइड वो कराएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपने घर से अपनी डेयरी मिल्क की चीज़ें, ये तो हुई ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकती हैं। मैंने बोला आप
दही जो होता है, शुद्ध दही, जो हमारे गाँव में कंडे पे बनाया जाता है, अगर उस तरह की दहियाँ आप बनाती हैं, उसे आप सेल करेंगी, बिलीव मी, एक बार जो खाएगा आपकी दही ना, वो दोबारा मतलब आपसे जो है ऑर्डर देगा ही देगा। तो इसलिए आप एक बार ऑनलाइन भी अपने उस बेकरी को, उस कुकीज़ को, उस जो भी आपके पास जितनी भारी सारी वैरायटी की चीज़ें आपको बनाने आती है, सिखाने आती है, आप उसको एक बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल के तो देखिए। आपसे लोग इतना कनेक्ट होंगे कि आप जितना सोच नहीं सकती। और एक बात और, बहुत सारे ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको बहुत हिचक है कि वो कैसे बोलेंगी, कैसे मतलब कंटेंट बनाएँगी, क्या कहेंगे? तो मैं ये बोलती हूँ कि ये बताओ, कोई तो सीख के नहीं ना आता, सब लोग तो पहली दफ़ा ही बोलते हैं। मैं भी पहली दफ़ा ही मतलब बोलना स्टार्ट की थी। आप देखेंगे कि मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैं भी हिचकिचाहट हो रही थी बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे ही आप लोगों से बात होने लगी है, तो अब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो उसी तरह से आप लोग भी एक बार स्टार्ट करिए। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, लेकिन आप धीरे-धीरे करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और डेफ़िनेटली आप कर सकती हैं। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहती हैं तो आप मत दिखाइए। आप विदाउट फेस, मैंने बोला ना, कैमरा पकड़ के आप अपने जो बना रही हैं, जो चीज़ें कर रही हैं, जो सिखा रही हैं, जैसे सिलाई की कोई चीज़ बना रही हैं, तो अगर आप सिखाना चाहती हैं तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकती हैं, और बेचना चाहती हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकती हैं। और उसके बाद आप रिकॉर्ड करके उस चीज़ को डाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाएँ। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जहाँ से आप अपने कस्टमर को जॉइन करा के उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, उसका रेट और उसकी प्राइस जो भी है, कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, जो भी मतलब चीज़ें हैं, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो हो गया आपके जो बचपन की कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा मतलब हम बचपन से सीखते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो अगर आप इस चीज़ों को पैशन बनाना चाहती हैं, इनकम जनरेट करना चाहती हैं, तो आप डेफ़िनेटली करिए। और कुछ ऑनलाइन भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको घंटा 2 घंटा काम करके भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह की ऑनलाइन चीज़ों के बारे में भी जानना है, जहाँ पे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके, जॉब नहीं बोलूँगी, आप वर्क करके 2 घंटा भी करेंगी तभी तो आपको इनकम होगी, 10 घंटा करेंगी तभी तो इनकम होगी। तो अगर इस तरह की चीज़ प्लेटफ़ॉर्म आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और कहूँगी कि आप अपने पैशन को ज़िंदा रखिए, मतलब उसको जिस तरह से एक बेबी को हम छोटे से लेके बड़े तक को पाल-पोस के बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे पैशन थे। तो अब हम उस पैशन को क्यों मरने दें? उसको ग्रो रखिए, उसको पालते रहिए। किसी भी मतलब हर औरत के अंदर एक ना एक क्वालिटी होती है जिसको वो मतलब बहुत बखूबी कर सकती है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। या तो खाना बनाना, या तो सिलाई करना, या तो बातें करना, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है? तो उस चीज़ को आप पकड़ के रखिए। और किसी बातों के साथ लेती हूँ आप सबसे विदा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, और साथ में व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तभी तो इनकम जनरेट होगी। तो अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नमस्ते, राधे राधे। बचपन के सपने को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वही सपने ही तो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो कभी नहीं मरने दीजिए उन्हें, और उन्हीं सपनों के साथ अपने लाइफ को ईज़ी और फ्लेक्सिबल बनाइए।